क्वेश्चन नंबर 7। भाई छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि 9792 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। ये संख्या हमें ज्ञात करनी है। इसका हम एलसीएम लेते हैं 9792। ठीक, 2 से काटो, 2 चौक 8, एक इधर आया 17 को 2 अट्ठे 16, एक आया इधर 2 ने 18, 2 छक 12, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 3 6, 2 संख्या एक सी होती हैं, एक बार लेते हैं, 0 लिख देते हैं, 2 छक 12, 2 से काटा, 2 एकम 2, एक इधर आ गया, 2 पंजे 10, 2 3 6, 3 से काटा, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, फिर 3 से काटा 17, 3 3, 3 7 21। ये आया हमारे पास 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 गुणा 3 गुणा 17। अब पूर्ण वर्ग बनने के लिए एक शर्त है कि जोड़े से होनी चाहिए चीज़। एक ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा, इसका जोड़ा नहीं बना। इसका 17 से गुणा करें। इनने कहा इसमें कितने से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग, 17 से इससे गुणा कर देंगे तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो यहाँ आंसर हुआ 17 ही, यानी 17 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक, आंसर जो हुआ उसका 17। ठीक, ये सवाल हो गया ये वाला। अब ये इधर का मिटा देते हैं। अब यहाँ पर वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात की जिससे 3675 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाता। अब इसका हम एलसीएम यहाँ कर लेंगे 3675। ये 5 है, ये 5 7 35, एक आया, 5 3 15, 2 आया, 55 25, फिर 5 से 5 का 5, 2 आया, 23 हो गया, 5 4 20, 3 आया, 5 7 35, 7 से करा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, फिर 7 से करा, 7 21, 3 से करा, 3 एकम 3। हमारे पास जोड़ा बना 5 गुणा 5 का, 7 गुणा 7 का गुणा 3। पूर्ण वर्ग बनने के लिए क्या है, जोड़े जरूरी, मैंने बताया। यहाँ 3 से भाग दे देंगे तो 3 ही कट जाएगा, ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो 3 से भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। पूर्ण वर्ग बन जाएगी। आंसर हो गया हमारे पास 3 से भाग देना। ठीक, ये सवाल हो गया। अगला, अब सवाल नंबर 9। 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। अब 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या होती है 1000 में से, 4 अंकों 1000। ठीक, इसका हम पूर्ण वर्ग करते हैं, 4 अंक वर्ग करते हैं हम, वर्गमूल यूं कर जोड़े बना लिए। हमारे पास 3 3 9। ठीक,
10 में 9 1 उतार लिया, नंबर 3 के जुगना 6, 2 से कर रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 4 12, यानी यहाँ पर अगर 124 होता, यहाँ पे 124 होता, 124 में 124 के पूर्ण वर्ग हो जाती, इसका मतलब यहाँ 24 कम है, संख्या हमारे पास 24 कम है, ठीक है, 24 कम है, इसका मतलब हम क्या इसमें 24 जोड़ लें, ठीक है, यहाँ 24 कम है, जोड़ लें, तो अब 1000 प्लस 24 1024, तो छोटी छोटी 4 अंकों की संख्या 1024 हुई, तो यहाँ 2 से और 2 से गुणा कर लेंगे, यहाँ भाग कर, 2 दूनी 4, 2 4 12, ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, छोटी छोटी संख्या हो जाएगी वो। सवाल नंबर 10, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे पास 4 अंकों की बड़ी संख्या जो होती है, 4 अंकों की बड़ी संख्या ये होती है, ठीक, इसका वर्गमूल हम करेंगे, जोड़े बना लिए, ठीक, अब हम 10 यहाँ लिख नहीं सकते तो 9 रखेंगे, 9 ने 81, 9 में से 11 8, 9 में से 8 1, ये हमने आगे हमारे पास 9 का दूना 18, ठीक, अब ये जो भी रखेंगे 180 से ऊपर जाएगा, ठीक है, 180 से ऊपर जाएगा, तो हमारे पास 9 ही आया, 9 ही आया, 9 ने 81, 9 थे 72, 72 में 8 जोड़ा, पूरा हो गया 80, हासिल फिर 8, 9 को 9, 9 8 17, 9 में से 8, ये बचे 9 1, ठीक, अब हम क्या करें, ये 198 हमें इस, ये यदि यहाँ कम होते तो ये 1701 होता है, यहाँ पर भी 1701 में 1701 गया, कुछ नहीं बचता, अब पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती, तो इस समय 4 अंकों की बड़ी संख्या जो होगी, बड़ी संख्या 9 में से 198 ये घटा लेंगे, 9 में से 8 गया, पीछे से पीछे घटाया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8, अब यह खाली 9 बच गया, ये हुई हमारे पास 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक, ये हुई, समझ गए बच्चों, यहाँ जब किया, अगर 1701 यहाँ आया, यहाँ भी 1701 होता तो पूरा कट जाता, अब ये इतना बचा, इसका मतलब यहाँ ये ज्यादा है, इतना, तो इस संख्या में से ये घटा देते हैं, ये हो गया आंसर, ठीक। सवाल नंबर 11, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 18 और 45 से पूरी विभाजित हो जाती है। हम क्या करेंगे, अब 16, 18 और 45 का एलसीएम लेंगे, 2 से काटा 2 8 16, 2 ने 18 और 45 कटेगा नहीं 2 से, ठीक, अब ये 8 की इकट्ठा ही दे दो, क्योंकि किसी और में 2 से कट नहीं रहा, इसी में कटेगा, तो सीधे 8 से काटेगा, 8 1 8, 9 वैसे ही हो जाएगा 45, क्योंकि 2 बार 3 बार काटना, 2 से 2 चौका 8, फिर 4 आएगा, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 आएगा, तो इसे 8 से काट लिया, 3 से, 3 3 9, 3 3 5 15, फिर 3 से, 3 कम 3, 3 5 15, तो हमारे पास जो गुणनखंड है 2, 8 को लिख देते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 2,
इस 8 को 3 बार तोड़ के लिख दिया, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, ठीक, ये संख्या आई। अभी आया है 5 गुणा 5, ठीक। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं, ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा। इसको बनाने के लिए एक 5 और चाहिए। ये 5 हम उठा के यहाँ लिख देते हैं, नीचे जगह नहीं है यहाँ लिख देते हैं 5। इसके बाद एक 5 से गुणा चाहिए पूर्ण बनाने के लिए। तो ये संख्या जो आएगी कितनी, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तियाँ 48, 48 तियाँ 144 होगा, 3 8 24, 3 4 ठीक, 144, 144 को 25 से गुणा कर दो, इन सब गुणा 144 है, गुणा 25, 25 चौका 100, हासिल 10, 25 चौका 100, 100 में 10 जोड़े 110, हासिल 11, 25 को 25, 25 और 11 36, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, एक टोकरी में 1250 फूल हैं। एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने फूल चढ़ाता है जितने की उस नगर में मंदिर है। यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए हों तो बताइए कि उस नगर में कितने मंदिर हैं। अब एक टोकरी है, ये टोकरी, ठीक, इसमें फूल है, ये फूल लगे हुए, कितने हैं ये फूल, 1250। अब 8 टोकरी है, 8 टोकरी में कितने फूल होगा, आठ टोकरी में कितने होगा, 8 से गुणा कर लो, 8 0 0, 8 पंजे 40, हासिल 4, 8 2 16, 4 20, हासिल 2, 8 8 2 10, यही 10,000 फूल, ठीक, 10,000 फूल है। अब इसका हम वर्गमूल ले लेते हैं, जोड़े बना लिए, 1 1 का 1, डबल संख्या उतारते हैं, आपने बताया, ठीक है, ये डबल संख्या हमने जो इसके नीचे था ये डबल संख्या उतार दी, ठीक। अब यहाँ क्या करते हैं, 1 के 2 गुणे 2, ये 0 आए, क्या रखेंगे हम, 0 यहाँ रखेंगे, 0 यहाँ रखेंगे, 0 गुणा 0, 0 गुणा 0, ठीक। फिर डबल संख्या उतार ली, फिर 10 के 2 गुणे करेंगे 20, ठीक, फिर 0 रखेंगे, 0 यहाँ रख लेंगे, ठीक है, 0 गुणा 0 0 करेंगे, सब 0 0 आती जाएगी, ठीक, जिससे गुणा करेंगे 0 0, कुछ नहीं बचा, ये आंसर होगा, ठीक। आंसर 100 टोकरी, 100 मंदिर। वैसे यदि आप रूट करते हैं 10,000 का तो 100 गुणे 100 आ जाता है, एक बार डबल संख्या में से एक संख्या बाहर जाती है, ऐसे भी हो सकता था, ठीक, ऐसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल नंबर 13, 15 अगस्त को कक्षा 6 की प्रत्येक छात्रा को उतने ही ग्राम मिठाई दी गई जितनी की उस कक्षा में छात्राएं थीं। यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई हो तो ज्ञात कीजिए कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं और प्रत्येक छात्रा को कितने डेकाग्राम मिठाई मिली। इन्होंने कहा ग्राम, यहाँ पर कितनी ग्राम बांटी गई मिठाई, कुल 101.6 किलोग्राम, तो 1.6 किलोग्राम को क्या करें हम, 1.6 को 1000 से गुणा कर दें, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तुम्हारे पास आया ये ग्राम, ठीक। इसका वर्गमूल निकालना, जोड़ा बनाया, 4 चौक 16, ठीक, 0 आ गया, उतार दिए, 4 के 2 गुणे 8 होगा, ये 0 रखा, ये 0 रखा, 0 0,
0 गुणा 0 तो 0, 0 गुणा 8 से 0, कुछ नहीं 40। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते 40 ग्राम है यहाँ पर। यहाँ देखो, चाहे हम 1600 को ऐसे कर ले, 40 गुणे 40, एक जोड़े में से निकालिए 40, ऐसे भी होता हो जाता है। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। हमारे पास एक छात्रा को 40 ग्राम मिठाई मिली और 40 ही छात्रा हैं। ठीक, 40 ग्राम। अब 40 ग्राम मिठाई मिली, हमारे पास 10 ग्राम 1 डेकाग्राम होता है। 10 ग्राम 1 डेकाग्राम। ठीक, 10 ग्राम बराबर 1 डेकाग्राम। तो 20 2 डेका, 30 3 डेका, 40 ग्राम बराबर 4 डेकाग्राम। ये आंसर, इतनी मिठाई मिली। 1.5 ग्राम मैंने पूछा ना कितने डेकाग्राम मिठाई मिली, तो 40 ग्राम मतलब 4 डेकाग्राम मिठाई मिली। सवाल नंबर 14 वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16,160 में से घटाने पर शेष फल पूर्ण वर्ग हो जाता। ठीक, अब हम इसका वर्गमूल लेंगे। जोड़े बना ली, 1 एकम 1, 61 उतार, 1 का 2 हो गया 2, 2 यहाँ रख लिए, 2 यहाँ रख लिए, 22 दूनी 44, 11 में से 4 गए 7, 5 में 4 गए 1, फिर ये जोड़ा उतार दिया, 12 का 2 कर दिए 24। ठीक, यहाँ 240 से ज़्यादा हुआ तो हम लगभग ऐसा पढ़ा पड़े जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 2 7 आ जाएगा, यहाँ भी 7 आ जाएगा। 7 7 49, हासिल 4, 7 चौक 28, 28 और 4 32, फिर हासिल हो गया 3, 7 दूनी 14, 15 16 17, 10 में 9 हो गया 1, 5 में 31। यदि यहाँ ये 31 कम होता यानी 1729 ही होता तो 1729 में 1729 गए, कुछ नहीं बचता। इसका मतलब 31 ज्यादा है, यहाँ पर 31 ज्यादा है तो इसका मतलब इस संख्या में 31 ज्यादा है। ठीक, इसका मतलब इस संख्या में 31 ज्यादा है। तो वही उन्होंने कहा वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए इसमें से घटाने पर, तो कितना, हम इसमें से 31 घटा दें ये, तो 10 यहाँ 0 10 में से 1 गया 9, 5 में 3 गया तो 1 वैसे ही लिख लिया, 6 वैसे ये आंसर आया हमारे पास। ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है, इसमें से 31 घटा दें, ये जो शेष बचा। ठीक, सवाल नंबर 15 वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 594 में से जोड़ दे तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। इसका भी हम वर्गमूल ले, जोड़ा बाना 2 दूनी 4, 5 में 4 गया 1, तालिए 94, 2 का 2 होगा 4। ठीक, 5 यहाँ रखा 5 यहाँ रखा, 55 25, 5 24 2 22। हमारे पास का मतलब क्या हुआ, अगर हम 225 में से 194 घटाते हैं 1 3 31, इसका यहाँ अगर 31 होता और प्लस तो हमारे पास 225 होता है। ठीक, बराबर आ गया 225 होता ही है। तो 225 225 घटाते हैं, कुछ नहीं बचता। ठीक है, इसके मतलब हम इस संख्या में 31 जोड़ दें, यानी कि हमारे पास 594 प्लस 31 5 625 हो जाएगा। 625 संख्या पूर्ण वर्ग होती है, इतना होता है। इसका मतलब आंसर क्या हुआ, 31 जोड़ दें
हमने कहा कितने जोड़ दे, 31 जोड़ दे। ठीक, 31 जोड़ने पर हमारे पास संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। 31 जोड़ दे तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक, ओके। सवाल नंबर 16 है ये। एक वर्गाकार बाग को स्वच्छ, निर्मल, अप्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रख रखाव पर प्रति वर्ग मीटर 2 रुपये 25 पैसे मासिक व्यय आता है। एक वर्गाकार बाग है, ठीक, वर्गाकार में सब भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, इसका जो रख रखाव है इन्होंने कहा है 2 रुपये 25 पैसे मासिक खर्च जो है इतना है मासिक में। 225 रुपये 2 रुपये 25 पैसे मासिक प्रति वर्ग मीटर। यानी प्रतिक्रम 1 वर्ग मीटर पर 2 रुपये 25 पैसे एक महीने में। टोटल खर्च जो है 3600 रुपये। ठीक, तो हम भाग की लंबाई ज्ञात करनी चाहिए। लंबाई पर चले, चौड़ाई पर चल जाएगी। ठीक, तो अब हमें 1 वर्ग मीटर पर इतना खर्च है, टोटल खर्च 3600 है, तो टोटल कितना वर्ग मीटर है ये हम पता चल जाएगा। कुल एरिया हम क्या करें, 3600 को 2 रुपये 25 पैसे से भाग कर दें। ठीक, हमने क्या किया, 3600 2 रुपये 25 पैसे दशमलव हटाया, 100 यहाँ बढ़ा दिए। ठीक, दशमलव हटाकर ये 100 हमने बढ़ा दिए। हमारे पास हो गया 3600 गुणा 100 225। काट लो, 25 नेमा 225, 25 चौका 100। 3600 गुणे 4 बटे 9, 9 चौक 36, 2 जीरो जी आ गए। 400 गुणे 4 1600, इतना आ गया हमारे वर्ग मीटर। ठीक, इसका वर्गमूल निकाल लें। ऐसे करके निकाल बच्चों, 40 गुणा 40 हो जाएगा इसको, 4 4 1600, 140 बाहर आएगा। ये आई 40 मीटर लंबाई, यही चौड़ाई हो जाएगी। ठीक, ये आंसर आ गया हमारे पास, ये उत्तर हो गया हमारे पास। एक अगला सवाल है, दिख रहा हूँ। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में 289 वृक्ष लगाए गए। प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितनी कुल क्यारियां हैं। तो प्रत्येक क्यारी में कुल कितने वृक्ष लगे। अब वृक्षों की संख्या बच्चों द्वारा जो लगाए गए वृक्ष हैं टोटल 289। इतने वृक्ष हैं, ये टोटल वृक्ष है। अब इन्होंने कहा जितने वृक्ष उतनी क्यारियां। ठीक, जितने वृक्ष उतनी क्यारियां, इन्होंने ये कहा। अब हमने एक इसका वर्गमूल निकाल लो। अच्छा, ये वर्ग निकाल लो, 1 एकम 1, 2 बजे के 1, डबल संख्या उतार लीजिए, 1 के दुगने के लिए 2। ठीक, यहाँ पर जितना रखेंगे उतना यहाँ रखेंगे। ठीक है,
यहाँ 7 रख दिए, यहाँ भी 7 रख दिए। 7 7 49, हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, पूरा कट गया। इसके मतलब 17 ही क्यारियां, उसमें 17 पंक्ति है। उन्होंने ये पूछा था कि उसमें कुल कितनी क्यारियां हैं और प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष हैं। तो क्यारी हो गई 17 और वृक्ष भी हो गए 17, ये है कुल वृक्ष। ठीक, ये आया हमारे पास 17। यदि बच्चों आपको ये मैं पढ़ा रहा हूँ, इस समय रात के 11:30 बजे, यदि अच्छा लग रहा है, पढ़ाई समझ में आ रही है, ठीक है, तो बहुत बढ़िया। आप जितना अच्छा पढ़ोगे हमें उतनी ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है, पढ़ाई करो, मन से करो, कुछ बन जाओ, और जब किसी दिन काबिल बन जाओ, समझो, तो अपने सर जी को फिर कमेंट लिखना। ठीक।